हेलो एवरीवन, आज जो टेस्ट सीरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कोड है DA/403/SN। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का समूह चुने। तो जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? तो ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, बूढ़ा, नदी। बूढ़ा क्या है? बूढ़ा तो जातिवाचक संज्ञा है। और नदी क्या है? नदी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन गोदावरी, गोदावरी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है? गोदावरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है। दूसरा वाला देखो, लड़का, नगर, कार। तो ये क्या है? लड़का, नगर और कार तीनों की तीनों जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा में देखो, लड़की और नागरिक जो है जातिवाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसलिए बुढ़ापा इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और चौथा है, दिल्ली, शहर और भलाई। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक है और भलाई भाववाचक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। तो पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? पिताजी चाय पीकर ऑफिस चले गए। तो चाय पीकर ऑफिस चले गए, तो यहाँ पर जो चाय पीने वाला काम है वो पहले खत्म हो रहा है और ऑफिस जाने वाला काम जो है वो बाद में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है ये बताना आपने। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। अनुग्रहित होता है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, 4 गज मलमल। तो इनमें कौन सा विशेषण होगा? विशेषण कौन सा है? यहाँ पर जो है 4 गज जो है मलमल के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 गज क्या है? संख्या है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, संख्यावाचक। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बताइए। तो देखो, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, सांझ हो रही है, दिन हो रहा है। दिन क्या होता है? होता है दिन। तो ये मेल है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या है? अक्कड़ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षण। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, निम्न में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो आलखंड नाम से कौन सा जाना जाता है? नहीं, ये जो है परमाल रासो इसका सही आंसर होगा। जो ये परमाल रासो है, ये आल्हा और उदल की विधाता का जो है इसमें वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान की है, ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पर हम आलखंड के बात कर रहे हैं। आलखंड जो है परमाल रासो को भी बोला जाता है। और जो यह आलखंड है, इसमें आल्हा और उदल की जो वीर गाथा है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। अच्छा, इसका राइटर है जगनिक। जगनिक इसका जो है राइटर है। ठीक है, क्या इसको जो है जगनिक के द्वारा लिखा गया है, जगनिक। देखो, रासो का मतलब होता है जब कोई राजा किसी को एक जिम्मेदारी सौंपता था लिखने की, तो ये ज़्यादातर वीर गाथाओं के बारे में लिखा जाता है। जो रासो होता है ना, वो किसी राजा की वीर गाथाओं का वर्णन करने के बारे में जो लिखा जाता है, तो वो जो है रासो कहलाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। तो कानो सुनी बात क्या है? यहाँ पे कानो सुनी क्या है? ठीक है, तो कानो सुनी मतलब कानों द्वारा सुनी गई बात। ठीक है, तो द्वारा किस में आता है? एक करण कारक में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, जो शोक करने योग्य ना हो। तो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशोच्य। अशोच्य ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, अब बताइए, जिसका विरोध ना हुआ हो उसके लिए, जिसका विरोध ना हुआ हो उसके लिए क्या है? अनिरुद्ध। ठीक है, अन्य माता से उत्पन्न भाई को क्या बोलते हैं? अन्योदर। ठीक है, जो दोहराया ना गया हो, अनावृत। जिसका किसी में लगाव हो, अनुरक्त। जिसे जीता ना जा सके, अजय। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। और शत्रु को मारने वाला, शत्रु का संहार करने वाला, शत्रुघ्न। ठीक है, तो ये भी चीजें ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय कौन सा बताइए? तो यहाँ पर जो है अव्यय क्या है? हमेशा जो शब्द है ये एक अव्यय है। ठीक है, अव्यय यानी अविकारी शब्द। ठीक है, हाँ, जो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पर चेंज नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं।
12वां क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, तो बताओ ये जो रेखांकित पद है ये क्या है? तो बताइए ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा? विशेषण बोला आपने। आपने क्या बोला? अंकित क्या है? संज्ञा बोला आपने। क्रिया विशेषण बताइए। नहीं देखो यहाँ पर जो देखो मैंने आप लोगों को जो उपवाक्य है ये आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, तो इसमें कौन सा उपवाक्य होगा? अभी अभी गया। नहीं देखो जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित पद है, इसमें कौन सा होगा बताइए? विशेषण। क्यों होगा विशेषण? लड़के की विशेषता है। ये देखो पूरा अंडरलाइन, जो पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया गया ना, इसके बारे में बात कर रहा है। इसने थोड़ा सा बोला कि नीली कमीज या नीली, थोड़ा सा शब्द को अंडरलाइन किया इसने। अगर नीले शब्द को अंडरलाइन किया होता आप बोलते विशेषण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरे उस जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, अगर इसकी जगह आप कोई दूसरा शब्द रखना चाहो तो क्या शब्द रखोगे जिससे कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं? अगर मैंने इसकी पूरे की जगह मैंने अमन बोल दिया, अमन अभी अभी गया है, तो इसको रिप्लेस करके मैं अमन लिख सकता हूँ, और अमन क्या है? एक संज्ञा है। तो नीली कमीज वाला लड़का अपने आप में पूरा सेंटेंस है अपने आप में किस चीज का भाव दे रहा है? ये संज्ञा का भाव दे रहा है। इसलिए यहाँ पर जो उपवाक्य होगा, कैसा उपवाक्य होगा? ये संज्ञा उपवाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर नीली कमीज वाला अंडरलाइन होता, इतना नीली कमीज वाला अगर अंडरलाइन होता तो तब आप क्या बोलते? तब आप विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अगर लड़के पे अंडरलाइन ना होके सिर्फ नीली कमीज वाला पे अंडरलाइन होता तब आपने बोलना था विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, श जो वर्ण है इसका सही उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये मूर्धा वो जगह होती है जब हम ट का उच्चारण करते हैं ना, ट ठ ड ढ, ट वर्ग का उच्चारण करते हुए हमारी जो जीभ जहाँ टकराती है, जिस स्थान पर हमारी जीभ टकराती है उसे मूर्धा कहते हैं। इस श का उच्चारण करते हुए भी जो घर्षण होता है, हवा का घर्षण होता है, वो उसी जगह पे होता है, मूर्धा पे होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे मूर्धन्य स भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में करते हैं? ठीक है, तो ये है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए? ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्न में से कौन सा कवि सूफी है? सूफी संत कौन सा इसमें से? जायसी। देखो सूफी कवि, पहली बात तो ये जो सूफी संत होते हैं ना, जो सूफी होते हैं ये क्या होते हैं? ये अक्सर मुस्लिम होते हैं, ठीक है। तो इनमें से मुस्लिम कौन है? जायसी, ठीक है। जायसी जो है मुस्लिम है। पद्मावत, जायसी में क्या है? पद्मावत जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो जायसी ने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हिमांशु का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो इसका है हिमधन अंशु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अच्छा, हिमांशु जो है किसका पर्यायवाची है? हिमांशु किसका पर्यायवाची है बताइए? हिमांशु जो है किसका पर्यायवाची है? हिमांशु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची है, इस बात का भी आप ध्यान रखना है। हिमधन अंशु। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ जो है, दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी हिमधन अंशु में, ठीक है। अच्छा, अंशु मतलब क्या होता है बताइए? अंशु मतलब क्या होता है? अंशु मतलब होता है किरण, किरण, रे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19वां क्वेश्चन है, जो बनावटी हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कृत्रिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी नैसर्गिक लिखा हुआ है। नैसर्गिक का मतलब क्या हुआ? नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सुना आपने? नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। प्राकृतिक, प्राकृतिक के लिए दूसरा शब्द है नैसर्गिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है, देशज कौन सा नहीं है? तो देशज में पगड़ी है, लोटा है, ठेठ है, लेकिन सांझ जो है देशज शब्द नहीं है। अच्छा, देशज नहीं है तो क्या है? क्या है? तद्भव शब्द है। तो सांझ है किसका तद्भव है? साय, साय का जो है तद्भव शब्द जो है सांझ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हल्द्वानी की स्थापना विलियम टेल द्वारा किस वर्ष की गई? देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 34 है, 1934 जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है,
तो आप इसको जो है 1934 आप चेंज कर दीजिए इसको 1934, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कुमाऊं का रणचंडी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस में ये? तो ये है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, राज्य में ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो ये है कुली बेगार प्रथा से। अच्छा बताइए कि इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? 1908 में जोध सिंह नेगी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और इसको समाप्त कब किया गया? 1923 में जो है इसको समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कुमाऊं में नायक प्रथा को रोकने के लिए सर्वप्रथम किस व्यक्ति द्वारा प्रयास किया गया? ठीक है, तो इस सबसे पहले जो नायक प्रथा को समाप्त करने के लिए जो सबसे पहले प्रयास किया गया ये किया गया मसाल सिंह के द्वारा। राय बहादुर डॉक्टर मसाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। और नायक जो जाति है ये कब स्टार्ट हुई थी, किसके समय स्टार्ट हुई थी? भारती चंद के समय, जब उसने कटकाली की प्रथा शुरू की है उसके बाद से जो है नायक जो जाति है उसका उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से किस जिले में दूधातोली श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो बताइए किसमें नहीं है? दूधातोली श्रेणी जो है कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है, चमोली में, पौड़ी में है, लेकिन बागेश्वर में नहीं है, ठीक है, बागेश्वर में नहीं है, ठीक है। तो जो दूधातोली श्रेणी है, अच्छा इसमें 5 नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। 5 नदियाँ कौन कौन सी है बताइए? ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी और पश्चिमी नयार, बुनो और आटाघाट, ये 5 नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अच्छा दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का पामीर भी बोलते हैं। और ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? मध्य हिमालय, लघु मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है दूधातोली श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो चंपावत जनपद। च से चंपावत सबसे कम और च से चमोली सबसे ज्यादा, ठीक है, तो चंपावत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा ये कब बना था? ठीक है, पीसी जोशी के द्वारा जो है 1970 में। दूसरा है उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1988, किसके द्वारा? सोवन सिंह जीना के द्वारा, ठीक है। तीसरा है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, कब? 1989। तो 1989 में जितने भी उस समय के दल थे सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की जो है स्थापना की थी उत्तराखंड नए राज्य के लिए, ठीक है। और चौथा है कौशिक समिति की रिपोर्ट कब आई थी? 1994 में जो है कौशिक समिति की रिपोर्ट आई थी, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाता है। अच्छा, कौशिक समिति ने क्या बात की थी? कौशिक समिति ने बोला था कि इसकी जो है 3 गैर सैन्य राजधानी की बात की थी, और उसने ये कहा था कि 8 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की जाएगी। अच्छा, ये तब की बात है जब जो है ये 3 जो जिले 1997 में बने, जो 3 जिले, तब उसमें ये जिले नहीं बने थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, तो किसने? केदार सिंह फोनी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, राजकीय विधि कॉलेज कहाँ पे स्थित है? देखो, राजकीय विधि कॉलेज जो है ये कहाँ पे है? गोपेश्वर में है। राजकीय विधि कॉलेज ये कहाँ पे है? ये गोपेश्वर में है, लॉ कॉलेज, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान, अच्छा इसको हेस्को बोला जाता है, HESCO बोला जाता है इसको, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो हार्क है उसका फुल फॉर्म है हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, लेकिन जहाँ जो इसने ऊपर दिया हुआ है, इसने दिया हुआ हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान। तो यहाँ पर देखो, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान क्या हुआ? हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हेस्को है। हेस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा कब की गई? 1979 में की गई। तो अगर हेस्को की बात करेगा तो ये 1979 है। अच्छा, अगर हार्क की बात करेंगे, गलती से इसने हार्क लिख दिया यहाँ पे, ये हेस्को होना चाहिए था। अच्छा, हार्क की बात करेंगे, हार्क का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, और इसकी स्थापना कब की गई? 1988 में की गई, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने हेस्को को समझ के 79 किया तो आप अपने आप को मार्क दे दो। अगर आपने हार्क समझ के किया तो हार्क पढ़ा 1988, तो उसमें भी आप मार्क्स दे दो, ठीक है। अपनी खुद की संतुष्टि के लिए आप एक मार्क्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, खैर, क्वेश्चन नंबर 31 है राज्य में हिमाचल 1948 नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ठीक है,
तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये मसूरी से प्रकाशित होती है। किसके द्वारा? सत्य प्रसाद रतुड़ी के द्वारा 1948 से मसूरी से प्रकाशित होती है, हिमाचल नामक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, एक हथिया देवाल, ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। और इसके जो है निर्माता कौन थे? बाज बहादुर चंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अच्छा, एक हथिया जो दूसरा है, एक हथिया नौला, एक हथिया नौला कहाँ पे है? चंपावत में है। और किसने बनाया उसको? उसने जो है जगन्नाथ मिस्त्री ने उसको बनाया था। ठीक है, जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसको बनाया था। उसका एक हाथ कटा हुआ था, राजा ने उसका हाथ काट दिया था और जो है उसने, चलिए खैर अभी कहानी पे ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, राज्य में टमटा सुधार सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो ये की गई 1905 में। अच्छा, यहाँ पर जो है गलती से यहाँ पर 2000 दे दिया है, तो 1905 इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, 1905। और किसके द्वारा? हरिप्रसाद टमटा। तो 1905 में हरिप्रसाद टमटा के द्वारा जो है इसको बनाया गया। यहाँ पर 2005 की जगह पर 1905 आप चेंज कर दीजिए इसको। बाकी यार समझने वाले समझ जाते हैं कि 2005 में तो हो नहीं सकता है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कुमाऊं का मुसोलिनी हर्षदेव ओली को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, सन 2009 से वाहनों पर इको टैक्स किस शहर में लगाया जाता है? तो मसूरी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मसूरी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से एक व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला, तो किसको नहीं मिला? ठीक है, तो यहाँ पर हंसा मंडाल, इनको क्या मिला था? उत्तराखंड में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है हंसा मंडाल को मिला था। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये? भारोत्तोलन से संबंधित है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, राज्य में रावण नामक शिला किस मंदिर के समीप है? ठीक है, तो तुंगनाथ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तुंगनाथ के समीप जो है रावण शिला। तो जो रावण शिला है ये कहाँ पे है? तुंगनाथ में, जो तुंगनाथ मंदिर है उसके समीप रावण शिला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित धनीराम मिश्र को किस नगर का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दुगड्डा। ऑप्शन नंबर बी दुगड्डा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, हेमकूट व मणिकूट पर्वत के बीच कौन सा शहर स्थित है? तो खंडवाश्रम इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के बीच कौन सा बसा है? खंडवाश्रम। क्वेश्चन नंबर 40 है, देवपात नामक पहाड़ी का संबंध किस जिले से है? ठीक है, तो इसका संबंध है नैनीताल जनपद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, गर्जिया देवी जो मंदिर है ये कहाँ पे है? रामनगर में है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है कोसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, नैनीताल क्षेत्र में किस वर्ष भीषण भूस्खलन हुआ जिससे वहां के अधिकांश मंदिर नष्ट हुए? तो बताइए कब आता है? 1980 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1880, मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने 1980 बोला ना। 1880 में एक बहुत भीषण भूस्खलन हुआ था। उससे पहले जो है एक और भूस्खलन हुआ था स्टार्टिंग में 1867 में, जब रैमजे के द्वारा जो है हिल साइट सेफ्टी कमेटी की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा का संबंध किस सूर्य मंदिर से है? ठीक है, तो कटारमल सूर्य मंदिर से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको ही बूटाधारी सूर्य भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विद्यासागर नौटियाल का जन्म कब हुआ था? तो विद्यासागर नौटियाल का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 1933 में। 1933 में जो है विद्यासागर नौटियाल का जन्म हुआ था। अच्छा, विद्यासागर नौटियाल के लिए एक उपनाम है, क्या बोलते हैं इनको? गढ़वाल का प्रेमचंद इनको बोला जाता है। ठीक है, पहाड़ का प्रेमचंद इनको बोला जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, राज्य में गांधी कुटी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये है आपका ताड़ी खेत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना किस वर्ष लागू हुई? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 2009 से लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग जागर गाथाओं में किया जाता है? ठीक है, तो डोर जो है डोर बजाया जाता है जागर के समय। क्वेश्चन नंबर 48, पुरुषोत्तम पंत जो है इसका संबंध किस शासक से है? ठीक है, तो इसका संबंध जो है ये रुद्रचंद्र का सेनापति हुआ करता था। अच्छा, ये रुद्रचंद्र का सेनापति जो पुरुषोत्तम पंत है इसकी मृत्यु कब हुई? कौन से युद्ध में हुई? ठीक है, हाँ वेरी गुड, बलभद्र के साथ जो ग्वालदम का या जिसको बधानगढ़ का युद्ध बोलते हैं, तो उसमें जो है इसकी मृत्यु हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 है विवाह की दिखनौरा प्रथा किसमें प्रचलित होती है? तो ये होती है आपकी थारू जातियों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, निम्न में से कौन सा चंद शासक नंदा देवी की मूर्तियों को गढ़वाल से कुमाऊं लेके गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद जो है लेके गया था। अच्छा, अगर आप BS नेगी देखेंगे तो उसमें ज्ञानचंद के द्वारा भी जो है इस चीज का वर्णन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का नाम आता है, बाज बहादुर चंद का भी नाम आता है और ज्ञानचंद द्वितीय का नाम भी आता है। ठीक है, आपने जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 51, पूर्वी उत्तराखंड में खुरपाताल तथा देचारी नामक जो खाने हैं किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो ये लोहे के खाने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किन शासकों ने राज्य में चित्रकला को संरक्षण दिया? ठीक है, ऑब्वियसली पवार शासकों ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो मौलाराम और उसके जो परिवार के लोग थे उनको संरक्षण दिया था इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, राज्य ब्रिटिश शासन के दौरान गडोली जो चाय क्षेत्र है ये किस जनपद में है? तो ये आपको पौड़ी जनपद में मिलेगा, गडोली क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन काल में हल का संबंध किससे था? ठीक है, तो ये जो हल था ये भूमि माप की एक इकाई हुआ करती थी। हल क्या था? भूमि माप की एक इकाई हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ठीक है, तो ये कत्यूरी शैली में। ऑप्शन नंबर कत्यूरी शैली में, ऑप्शन नंबर बी कत्यूरी शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य में केदार ताल कहां पर स्थित है? ठीक है, तो उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी इसका सही आंसर होगा, केदार ताल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, खैंट पर्वत का संबंध किस जनपद से है? टिहरी। खैंट पर्वत आचर्यों का पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, राज्य की किस जनजाति में तलाक देने का अधिकार महिलाओं में है? ठीक है, तो ये है थारू जनजाति में। अच्छा, थारू उत्तराखंड की कौन सी जनजाति जो है मात्र सत्तात्मक है? ये है थारू जनजाति। ठीक है, तो इसमें जो महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वो पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक जो है जनजाति हमें देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, रामायण प्रदीप के लेखक कौन है? मेधाकर शर्मा रामायण प्रदीप के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, प्यारू रुमाल क्या है? प्यारू रुमाल क्या है? तो ये एक गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, प्यारू रुमाल क्या है? एक गढ़वाली फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो अंबेडकर साहब। ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो भारत जो छोड़ो आंदोलन है इसका प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी वर्धा में। ऑप्शन नंबर बी वर्धा में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई? हाँ, तो इसका आंसर जो है 1939 होगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इससे नजदीक वाला ऑप्शन अगर आप मारेंगे तो 1940 आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका जो है 1939 है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, निम्न में से किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ठीक है, तो ये जो की गई ये DK कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, DK कर्वे। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार कौन था बताइए? जो आधिकारिक इतिहासकार था ये था SN सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, SN सेन। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पे है मोना लोआ? ठीक है, तो ये हवाई द्वीप पे है। ठीक है, हवाई द्वीप किसका है? अमेरिका का भाग है हवाई द्वीप। तो मोना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये है हवाई द्वीप पे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न मरुस्थलों में से पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, तो ये नहीं, कालाहारी नहीं, ये आटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल जो है सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। और आटाकामा कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। आटाकामा जो है साउथ अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, महासागर में ऊंची जल तरंगे उठने का कारण क्या है?
ठीक है, तो इसका जो कारण है वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन सूर्य दूर होने के कारण जो है उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, आसवान बांध का संबंध किस देश से संबंधित है? ये आसवान बांध, ठीक है, तो ये जो है मिस्र में स्थित है। आसवान बांध कहाँ पे है? मिस्र में है। और किस नदी पे है? नील नदी पे। तो नील नदी पे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, तो इसी नदी पे स्थित है आसवान बांध। और नील नदी को जो है मिस्र का वरदान भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, निम्न में से नकदी फसलों में शामिल नहीं है, तो नकदी फसलों में शामिल कौन सा नहीं है? धान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, हरित क्रांति से अभिप्राय है? ठीक है, तो इसमें उच्च उत्पाद वैरायटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उच्च उत्पाद वैरायटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? पटसन यानी जूट, ठीक है, पटसन यानी जूट, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाय बेच के। भाई चाय को तुम ना इतना कमजोर मत समझो, ठीक है, चाय के दम पे 3 बार सरकार जो है बन गई। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 75, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, हौजरी क्या होता है? कपड़ों पे कुछ होता है, कपड़ों से संबंधित है कुछ, तो इसका सही आंसर है लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना इसका सही आंसर है। अब बताइए हौजरी क्या होता है? कपड़ों से संबंधित कुछ करवाते हैं, ठीक है, कपड़ों से संबंधित है कुछ हौजरी। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 76, कोंकण रेलवे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है रोहा से मंगलुरु, रोहा से मंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है? तो किसको दी है? बताइए, क्या बोला? वे मौलिक अधिकार संसद लागू करवाता है। डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो सिर्फ सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी है। क्वेश्चन नंबर 79, तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो ये जो है किसके द्वारा निषिद्ध किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है भारत के संविधान द्वारा, तो बिल्कुल आर्टिकल 24 के तहत जो है भारत के संविधान द्वारा बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। दूसरा है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो जो ह्यूमन राइट चार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, उसके द्वारा भी इसको जो है निषिद्ध किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पे तो उसका कोई अधिकार नहीं होता, तो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा राज्य की विधानसभा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करता है, किंतु महाभियोग में इसका कोई अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सही अर्थ है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उससे असंवैधानिक घोषित करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जब भी कोई लॉ ऐसा पारित किया जाता है, चाहे वो संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा या किसी भी तरीके से अगर कोई लॉ पारित किया जाता है और वह कानून सम्मत नहीं है, वो संविधान के विपरीत है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसे जो है न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता था, तो अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, तो उसका जो पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करता था उसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का हुआ करता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से चुनाव आयोग का संबंध किससे नहीं है? तो चुनाव आयोग का इनमें से कौन सा काम नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना तो बिल्कुल है,
चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये भी बिल्कुल है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी है। और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, तो ये भी जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ये इसमें कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में क्रम कौन सा? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसका जो क्रम है ये 5वां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 5वां क्रम है भारतीय अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 86, विंबलडन टेनिस 2021 के पुरुष एकल विजेता हैं, तो ये कौन है? ये है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो जो इसका आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, ओजोन परत का संबंध किस परत से है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल के अंतर्गत जो है ओजोन परत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो ओजोन मंडल है ये भी समताप मंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में ओजोन मंडल भी सही आंसर होना चाहिए, लेकिन समताप मंडल इसका जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो समताप मंडल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, गणगौर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जो गणगौर नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो है 1953 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, तो यहाँ पर अब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। 2, 3, 4, 14, 21 और 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, यानी यहाँ पर आना चाहिए 28। और यहाँ पर देखिए 7 21, 7 चौका 7 5 35, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 छक्का 42, तो यहाँ पर आना चाहिए 42। तो 28 और 42 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 3 के मल्टीपल में, तो 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, फिर 6 3 18 और 18 चौको 72 और 72 पंजे हो जाता है 360। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, BDE, फिर GIJ, LNO, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा QST। तो QST ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है जो सेकंड लेटर है बी के बाद डी, जो सेकंड लेटर है ये एक छोड़ के आ रहा है, और जो थर्ड लेटर है वो सेकंड लेटर के जस्ट बाद आ रहा है। तो वही चीज़ जो है QST में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 थी, यानी 3 वर्ष पहले जो है उनकी औसत आयु 17 थी। तो यानी कि अभी उनकी औसत आयु कितनी होगी? 20 हो गई। तो 5 लोग हैं तो 20 पंजे 100, इनकी टोटल आयु हो गई 100। अब देखते हैं, तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। तो यानी कि आज भी जो है 17 ही वर्ष है, लेकिन यहाँ पर जो है 5 सदस्य तो पहले से थे, एक और बच्चा हो गया, यानी कि 6 सदस्यों की 17 है। तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 17 गुणा 6, 17 6 102। तो 102 में से हम जो है 100 को माइनस करेंगे तो ये हुआ 2। तो इसका मतलब जो बच्चा है, बच्चे की उम्र होगी 2 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, CRY को MRYC लिखा जाता है। RYC यानी कि RYC यानी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, और M इसके आगे लगा हुआ है। तो गेट को क्या लिखेंगे? गेट के आगे M लग जाएगा, और सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, तो ETG के यहाँ पे METG ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, तो दाएं से 19वां अक्षर जो है उसके फिर दाएं 12वां अक्षर, यानी कि 19 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये हुआ 7, यानी जो नंबर पीछे से 7वां होगा। पीछे से 7वां का मतलब है कि आगे से ये हो जाएगा 26 और 1 27, 27 में से 7 घटाओ 20, आगे से जो 20वां नंबर होगा, आगे से 20वां नंबर हो जाता है टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, एक कार रैली में विजय जो है विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, विपिन रवि से पीछे है किंतु विजय से आगे, नारायण बीच में है, तो इनमें सबसे आगे कौन सा है? तो आप इसको करेंगे तो आराम से कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी रवि इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या देखनी है। तो जो पहला वाला स्क्वायर बॉक्स है इसके अंतर्गत 1 2 3 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे और 2 इसमें है, 8 8 16 2 18, और उसके अलावा एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, तो 18 और 3 21, तो 21 होने चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 21 नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 99, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, तो गोविंद जो है 6वें नंबर पे है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, तो यानी कि 7 स्थान नीचे, यानी कि 7 और 6 13, तो जो कृष्ण है ये 13वां स्थान पे है। तो कृष्ण का नीचे से स्थान क्या है, तो नीचे से स्थान निकालने के लिए 35 में 1 जोड़ेंगे 36, 36 में से 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 100वां क्वेश्चन है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या जो है हमने बतानी है। तो इस टाइप का अगर डायरेक्टली इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर डायरेक्टली आपने 70 से डिवाइड कर, 70 को जो है 5 से डिवाइड करना, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।